हरियाणा में कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी बल्कि पूर्ण विश्वास था कि वो सत्ता में आएंगे, लेकिन योगी ने लकीर खींच दी और हरियाणा में जिस तरीके से माहौल को पलटा आज वो आपको दिखाएंगे। और यही कारण था कि उनकी बग्गी और ढोलकिए वापस भेजने पड़ गए कांग्रेस को। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। हरियाणा चुनाव के नतीजे आ जाए, सुबह उठते उठते जैसे ही टीवी खोला उन नतीजों में नजर आया कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ है। लगभग 9, साढ़े 9 और 10 बजे तक तो यही ट्रेंड था। कांग्रेस गदगद थी। विधायकों ने तय कर लिया था कि अब वो कौन सा मंत्रालय संभालेंगे। हुड्डा बाहर बैठ चुके थे, उनके समर्थक वहां मौजूद थे जो बोल रहे थे ये हरियाणा है प्रधान। जी हां, इसी हरियाणा में 2 घंटे बाद ही जो कुछ हुआ उस पर विश्वास कर पाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल था। दरअसल इन आंकड़ों को बदलते बदलते 2 घंटे का वक्त लगा और इस कदर बदल गए कि तीसरी बार फिर से कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई। 48 सीटों पर बीजेपी जीती, 37 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर इनेलो और 3 आजाद उम्मीदवारों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में जीत हासिल की। और जब सुबह कांग्रेस के लोग उठे, 8 से 9, साढ़े 9, 10 बजे तक उन्होंने टीवी देखा तो ढोलकियों और बग्गियों वालों को बकायदा न्योता दे दिया था कि आप आ जाइए, बग्गी में बैठेंगे और अब जश्न मनेगा। ढोल वालों ने ढोल कांग्रेस मुख्यालय पर बजाना शुरू कर दिया। बग्गियां हुड्डा के आवास पर पहुंच चुकी थी और ये तस्वीरें देखिए, ये खुशनुमा तस्वीरें थी कि उन्हें उम्मीद थी कि वो सत्ता में आएंगे। 10 साल का वनवास झेलने के बाद उन्हें इस बार सत्ता मिल रही है। कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। ऐसा ही हम भी सुन रहे थे, ऐसा ही वो सोच रहे थे, लेकिन विश्वास और उम्मीदें सब टूट जाती है जब असली रिजल्ट आता है। और इसीलिए बग्गी वाले वहां से निकल लिए। खुद देखिए, जब ढोलकिए निकले तो क्या हुआ। हालांकि उनका पेमेंट वक्त पर कर दिया गया था। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? जी जा रहे हैं। क्यों, अभी नहीं रुकना? वो सीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे हैं आप जाओ, हमें पिछली दफ़ा बुलाएंगे आपको अगली दफ़ा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? जा रहे हो? हाँ जी, ओके जी। लेकिन अब आपको देखना चाहिए इस जीत के बीच अंतर कैसे पैदा हो गया। दरअसल हरियाणा में आप अगर गए हो, देखा हो तो हर कहीं यही आवाज आ रही थी कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। हमने भी सुना, देखा, हम भी यही समझे बैठे थे। और एग्जिट पोल जिस पर पूरा देश विश्वास कर रहा था कि भला सरकार 10 साल बाद आ ही रही है और पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। ना किसी अखबार ने छोड़ा, ना किसी टीवी चैनल ने। सोशल मीडिया पर भी जो सर्वे खरीदने वाले थे उन्होंने भी बता दिया, लो भैया कांग्रेस इस बार। खूब प्रचार हुआ, दीपेंद्र हुड्डा भी भागे और भूपेंद्र हुड्डा भी, लेकिन आखिर में 37 सीटों से आगे बढ़ नहीं पाई कांग्रेस। आज कुमारी शैलजा भी दबकर बोली। पिछले कई दिनों तो वो चुप रही, लेकिन आज शायद उनके चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन दिल में कुछ जज्बात फूट रहे थे। उन्होंने जो कहा वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने जब से हरियाणा में कदम रखा था चीजें कैसे बदल गई। उनकी एक एक रैलियों पर आप नजर डालेंगे कि किस तरीके से जहां जहां उन्होंने रैली की उस पूरे जिले की हवा बदल दी उन्होंने। उनके बयानों ने बता दिया कि तस्वीर हरियाणा में बदलेगी। वो बिना डरे, बिना हटे अपने उस बयान पर अड़िग रहे कि बटोगे तो कटोगे। आप सुनिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसने तस्वीरें बदली हैं। देखिए। आप ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता। कभी नहीं होता। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देते।
अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने रैलियां कहां की और वहां कितनी कितनी सीटें जीते हैं। सबसे पहले आप पहुंचे करनाल, यहां पर योगी आदित्यनाथ ने रैली की और उसके बाद इस पूरे जिले में क्लीन स्वीप हो गया। जैसे क्रिकेट मैच में होता है 5/5, यानी कि यहां की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली जब योगी यहां पहुंचे थे। उसके बाद बात करिए जींद की। जींद में 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सिर्फ जुलाना में विनेश फोगाट जीती है, बाकी 4 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का खाता खुल नहीं पाया। हिसार में आप चलिए तो 7 में से 4 सीटें हैं, फरीदाबाद में 6 में से 5 सीटें और यमुनानगर में 4 में से 2 सीटें। वहीं सोनीपत की 6 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। यानी टोटल अगर आंकड़ा लगाया जाए तो 24 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। आप समझिए, यह सिर्फ 15 से 20 दिन का वो रैलियां मैं आपको दिखा रहा हूं जब योगी आदित्यनाथ वहां उतरे थे। खुद आरएसएस ये मानकर चल रही थी, खुद बीजेपी के नेता ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी इस बार हरियाणा से जा रही है। हर किसी के मन में शंका थी, कॉन्फिडेंस था नहीं, लेकिन योगी आए तो चीजें पलट गई। और अब आप देखिए कि ढोलकियों का तो पेमेंट हो गया था, अब बग्गी वालों का क्या हुआ। बग्गियां किस तरीके से तैयार थी, रथ तैयार था, उसी रथ पर बैठकर सिकंदर का टीका होता, लेकिन सब कुछ कैसे बदला किसी ने सोचा नहीं था। बग्गी वाले बेचारे निकल लिए। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, बड़ी नहीं बात है। क्या बड़ी मूड बन गई भाई। तो देखा आपने, समझा आपने, आखिरकार हरियाणा की तस्वीर कैसे बदल गई। जिस हरियाणा पर भरोसा था हुड्डा को कि यहां पर एकजुटता के साथ वोट होगा, वो हुआ नहीं और बीजेपी ने अपनी वही स्ट्रेटेजी से इस बार भी मैदान मार लिया और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। यानी इस बार किसी दूसरे साथी की जरूरत भी नहीं है और जेजेपी जो 6 महीने पहले गठबंधन से दूर हो गया था, उस जेजेपी का खाता भी नहीं खोल पाए। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला दूसरे तीसरे नंबर पर नहीं बल्कि 5वें 6ठे नंबर की लड़ाई लड़ रहे थे। आप ये समझ सकते हैं कि आखिरकार इस बार का चुनाव ऐसे ही नहीं था। जनता ने इस बार पुत्र मोह को भी पूरी तरह से नकार दिया और जनता ने जो मैंडेट दिया है वो बता दिया कि बात काम की होगी। आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से चलती रहेगी बदस्तूर। नमस्कार।